अग्नि का बपतिस्मा तुम्हें वो जोश देता है कि तुम सोचते भी नहीं हो कि आगे क्या होगा मेरा भविष्य में। तुम बोलते हो जो प्रभु करेगा वही होगा, और तुम निकल पड़ते हो उसके पीछे। कैसे वो चेले निकल पड़े यीशु के पीछे? क्यों? कितना जोश क्यों था उनके अंदर? क्या उन्होंने सोचा नहीं कि हमारा करियर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे घर बार का क्या होगा? आधे से ज्यादा बुढ़ापे के पहले मर गए, उनको मार डाला गया। क्या हुआ उनके परिवारों का? क्या हुआ उनके लोगों का? यीशु ने उनको एक प्रॉमिस दिया था कि तुम जो भी छोड़ रहे हो मेरे लिए, उसका तुम्हें इसी जिंदगी में तुमको उसका मुआवजा मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म की बात करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं होली स्पिरिट बैप्टिज्म कितना ज़रूरी हमारे लिए और सबके लिए। और जैसे ही हम होली स्पिरिट बैप्टिज्म बोलते हैं, कुछ लोगों का स्विच ऑफ हो जाता है और कुछ लोगों का ऑन हो जाता है। किसका ऑन होता है? जिन लोगों ने होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में जानते नहीं है, कभी पाया नहीं है, उनका स्विच ऑन, ये क्या चीज़ है, जानते हैं, मालूम करते हैं कि क्या है। दूसरे लोग जो जानते हैं होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में, बोलते हैं अरे ये तुमको मालूम है, इसके बारे में हमको मिल चुका है, हम तो अन्य भाषा में बात करते हैं, उनका स्विच ऑफ हो जाता है। अब वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं क्या बोला जा रहा है होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि काम तो हो चुका है, फिनिश्ड, और हम बिल्कुल सही हैं, सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होली स्पिरिट बैप्टिज्म हमारे लिए, जिन्होंने पा लिया है उसे, क्या हमारे लिए एक किस्सा खत्म हो चुका है, और क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पाया है? थोड़ा बाइबल में से जानते हैं कि सत्य क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप सत्य को जानोगे, आप आज़ाद हो जाओगे उस बंधन से जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है लगातार, बार बार। इसलिए परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना और जानना ज़रूरी है। सो एक्ट्स की किताब है 1 और 8 में लिखा है, इट सेज ओवर 8वें वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो ये तो 2 कार्य हमको दिख रहे हैं बहुत साफ यहाँ पर, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के 2 कार्य दिख रहे हैं, और ये कार्य है सामर्थ पाना और गवाह बनना। और हमारी समस्या कहाँ पर आती है? हम कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पा लिया है, और ये कैसे मालूम हमने पा लिया है? क्योंकि हम अन्य भाषा में बोलते हैं, और क्योंकि हमें अन्य भाषा का वरदान मिल गया है और हम अन्य भाषा में बोलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि मैंने तो ऑलरेडी पा लिया है बैप्टिज्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म का उद्देश्य अन्य भाषा पाना और उसमें बोलना नहीं है, उसका उद्देश्य है सामर्थ पाना और गवाह बनना। क्या समझो इस बात को? सामर्थ पाना और गवाह बनना। फिर से बोलना, सामर्थ पाना, गवाह बनना। ये है उद्देश्य पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म का, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। बताओ, द प्रॉब्लम, हमारी समस्या कहां पर आ रही है? क्योंकि मैं अन्य भाषा में बोलता हूं और मैं लगातार मैं रोज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, इसलिए जब पास्टर खड़ा होकर बोलता है आज हम होली स्पिरिट बैप्टिज्म है, तो बोलते हैं ठीक है, मैं तो अन्य भाषा में बोलता ही हूँ, खत्म के साथ, मेरे लिए नहीं है, नए लोगों के लिए है। और फिर हम में से कुछ लोग विड्रॉ हो जाते हैं और बोर होते रहते हैं। आधा चर्च जो अन्य भाषा में बात करता है वो बोर हो चुका है और पीछे बैठ जाता है साइड में जाकर के, और आधा बाकी का जो चर्च है जिन्होंने नहीं पाया बैप्टिज्म, वो जोश में होते हैं कि कुछ मिलेगा हमको यहाँ पर, राइट? तो ये जो चर्च है, आधा चर्च ठंडा पड़ा हुआ है, आधा चर्च जोश में है। ये अजीब सा माहौल है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ये अजीब सा माहौल हो गया बिकॉज आधों को लगता है कि हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हो चुका है हमारा काम तो, और बाकी को लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है। एंड वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म खत्म हो चुका है हो करके, एंड क्या सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? तो हकीकत क्या है, ये वचन में से जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल्सो, अब जब हम कहते हैं कि इसका उद्देश्य था सामर्थ पाना और गवाह बनना, तो सामर्थ पाने का मतलब है किस चीज़ का सामर्थ? सामर्थ जो है बोलने वाली बात नहीं होती है, सामर्थ करके दिखाने वाली चीज़ होती है, राइट? आर यू विथ मी? सामर्थ वो होता है जो करके दिखाते हैं। जैसे कि एक कोई क्या बोलते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, जो कराटे वाले लोग 3-4 ईंटें रखते हैं, 5 ईंटें रखते हैं, बोलते तोड़ूंगा इसको, और ठाठ से तोड़ देते हैं, 4-5 टूट गई, बोले वाह कितना स्ट्रांग आदमी है, उसने सामर्थ दिखाया है। जिसके पास सामर्थ है वो दिखाता है, ईंट तोड़ के दिखाता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, सामर्थी हूँ। और कोई तरीका नहीं है समझने का कि स्ट्रांग है कि नहीं है। वो बोल सकता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो उससे क्या होता है? पर जब वो करके दिखाता है तो बोलता है ओह वाह, ये तो वाकई में बहुत स्ट्रांग है, अब उसका सामर्थ दिखता है। तो सामर्थ दिखाने वाली चीज़ है। और गवाह जो बनते हैं हम,
तो यीशु मसीह का सामर्थ्य है दिया गया हमको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? हमको मार्कुस के 16वें अध्याय में मिलेगा, 17 और 18 वचन में। वहां पर लिखा कि ये चिन्ह चलेंगे विश्वासियों के साथ में कि ये अन्य भाषा में बात करेंगे, ये जब बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे बीमार चंगाई पाएंगे, ये मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये सामर्थ के काम है, दुष्ट आत्माओं को निकालना सामर्थ का काम है, लोगों को चंगाई देना सामर्थ का काम है। आप जब किसी को हाथ रख के दुआ कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि बीमारी ने तेरे को जकड़ रखा है, लेकिन मैं एक सामर्थ दिखाऊंगा तुझे को, ये बीमारी दूर होगी तेरे शरीर में से, तेरे जीवन में से। और जब हम ऐसा करते हैं और वो बीमारी जाती है तो सामर्थ नजर आता है। तो सामर्थ हमको मिल चुका है और सामर्थ नजर आना चाहिए, राइट। सो जब आपने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाया था तो उस समय क्या हुआ था? आपने अन्य भाषा में बोलने शुरू हुए थे, आपने बोलना शुरू किया, और वो परफेक्ट है, बिकॉज वो चिन्ह है कि आपने पा लिया है बैप्टिज्म। वो एक साइन है, चिन्ह है, ओके। वो सब कुछ नहीं है। वो जो मुझे बैप्टिज्म मिला है उसका चिन्ह ये है कि तेरे को मिल गया है, अन्य भाषा में तो बोल रहा है, लेकिन किस लिए मिला है? वो था सामर्थ दिया गया मुझको दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और चंगाई और लोगों को चंगा करने के लिए, और साथ में यीशु का गवाह बनने के लिए। गवाह बनना मतलब यीशु का ऐलान करना, लोगों को बताना उसके जी उठने के बारे में, उसके मरने के बारे में, जी उठने के बारे में। और ये गवाही जो मेरे को देनी है कि लोगों को बताना कि यीशु मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, ये गवाही देनी। तो ये जो दो कार्य मेरे को दिए गए हैं, चमत्कार करना और साथ साथ यीशु का गवाह बनना, ये दो कार्य पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म का नतीजा है। और अब हमारी समस्या और बड़ी हो जाती है, अगर ये ऐसा सच है तो ये मेरे जीवन में दिख क्यों नहीं रहा है? मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं गॉस्पेल भी शेयर करता हूँ, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार दिखते क्यों नहीं है मेरे जीवन में, और क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ साथ? और क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आए दिन में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ और मैं लोगों पे दुआ कर रहा हूँ, लोग चंगाई पा रहे हैं, और ये चमत्कार दिख क्यों नहीं रहे हैं? और इन दो चमत्कारों के अलावा और भी चमत्कार होते हैं, और ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये समस्या हमारे साथ में है, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या मैंने वाकई में पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाया है? नाउ परमेश्वर जानता है कि ये डाउट हमारे मन में बार बार आएगा कि क्या मैंने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाया है कि नहीं पाया। तो उसने चिन्ह दे दिया है, और चिन्ह था अन्य भाषा में बात करना। तो जैसे मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, आई नो पवित्र आत्मा बैप्टिज्म पा लिया है। तो प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि मैंने पाया है कि नहीं पाया, मैं पा चुका हूँ बैप्टिज्म, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को सामर्थ दिख नहीं रहा है, और मैं यीशु का वो गवाह नहीं हूं जो होना चाहिए। हम सब जानते हैं इस बात को कि हमें जो गवाही देनी चाहिए यीशु मसीह की, जो सुसमाचार शेयर करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तो हम पा चुके हैं, सामर्थ हमें मिल चुका है, और हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, वो चिन्ह भी है हमारे पास में, और साथ साथ हम गवाह बनने का सामर्थ मिल गया है। सो ये सवाल बार बार हमारे सामने आएगा, और अंदर कई बार एक गिल्ट आएगी अंदर, मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ठीक से। फिर एक शर्म आएगी कि मैं शायद ठीक से नहीं कर रहा हूँ मैं अपना काम, और कहीं पर ऐसा लगेगा कि कुछ तो गलत है मेरे बारे में। और कहीं पर एक आवाज़ आएगी, शैतान बोलेगा तूने कुछ पाप किया है, तेरा जीवन ठीक नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा, और ये चलता रहेगा तुम्हारे दिमाग के अंदर बार बार। और कभी कभी तुम बोलोगे मैं करना तो चाहता हूँ ये सब, लेकिन फिर मेरी उलझनें इतनी सारी है, मैं बाहर कैसे निकलूँ उससे। और फिर वो आवाज़ आएगी कि तू बस संसारिक हो चुका है, और फिर तुम बोलोगे मैं कैसे बाहर निकलूँ इस झंझट से, और कैसे मेरा जीवन एकदम प्रभावशाली जीवन हो, और आप समझ ही नहीं पाओगे। लेट्स जस्ट वॉक द जर्नी। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था चेलों को, उसने चेलों को कहा था कि तुम इंतजार करना। नाउ लुक एट लूक 24:49। वो कहते हैं, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मैंने पिता से की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। उसने कहा यरूशलेम में वेट करना, मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतारूंगा। यानी कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा नहीं है, यानी उनको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं मिला। अब ये वर्ड जो है बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, ये शब्द किसी पेंटिकॉस्टल पास्टर ने बनाया नहीं है कि ओके पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म एक शब्द दे दिया, एक मीटिंग करेंगे। ये बाइबल में है। ये जो फ्रेज है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बनाया था, पहली बार उसने इसका जिक्र किया है। और उसने कहा मत्ती के 3 अध्याय 11वें वचन में उसने कहा कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं।
वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यीशु का कार्य था। यूहन्ना ने कहा मैं पानी का दे रहा हूं बैप्टिज्म। पानी का बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? पानी का बपतिस्मा का मतलब है पानी में डुबाना। ओके, बैप्टिज्म का वर्ड का मतलब ही है डुबाना। तो जॉन बोल रहा है मैं तुमको पानी में डुबा रहा हूं, तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद में जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, यानी कि पवित्र आत्मा में डुबाएगा। आप समझे बात को? डुबाएगा पवित्र आत्मा में और अग्नि में डुबाएगा। नाउ अग्नि में डुबाना मैं समझाता हूं आपको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। आग में घुसते हैं तो क्या होता है? हम जलते हैं, राइट? क्या जलता है? दो हिस्से हमारे हैं, एक तो हमारी आत्मा है, एक हमारा शरीर है। ओके, आत्मा और शरीर जो है, आत्मा आपका कभी मरने वाला नहीं है, आप जानते हो इस बात को, पर शरीर जो है ये गल रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो छोड़ के जाएंगे हम स्वर्ग में, राइट? तो जब मैं आग में घुसूंगा, अगर मैं आग में घुसता हूं तो क्या जलने वाला है? शरीर जलने वाला है। आत्मा तो जलने वाला नहीं, मैं तो जलने वाला नहीं हूं, मेरा शरीर जलने वाला है। आत्मा जो अग्नि का जो बपतिस्मा है, उसका उद्देश्य ही है हर एक शारीरिक चीज का नाश करना हमारे जीवन में से। हर एक शारीरिक सोच, हर वो चीज जो शरीर में है, जो हम शरीर में चलते हैं, शरीर में बात करते हैं, शरीर में अपनी प्लानिंग करते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसे जी लूंगा, अपना नाम कमाना चाहता हूं, शोहरत चाहता हूं, पैसे चाहता हूं, ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, एक कंफर्टेबल लाइफ मेरे को मिल जाए, ये सब शरीर है। ये सब हम जो हमारे अंदर जो एक चाहत है, इनबॉर्न चाहत है कि सब कुछ कंफर्टेबल हो हमारे लिए, ये शारीरिक सोच है हमारी। क्योंकि मिनिस्ट्री कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने वाली है, सेवकाई कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी। यीशु एक जगह बैठ के सेवकाई नहीं कर पाया, उसको जाना ही पड़ा, उतरना ही पड़ा, निकलना ही पड़ा घर से, घर के बाहर, और चलना पड़ा उसको, घूमना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा उसको जा करके। और ये आसान काम नहीं था, ये थका देने वाला काम है, ये पसीने वाला काम है। यीशु मसीह परफ्यूम लगा के नहीं घूमते थे। अगर आप यीशु से मिलोगे तो बांस आएगी उनके शरीर में से। क्यों? वो मीलों मील चल के आ रहा है इंसान, पसीने में तर होगा। वो आसान नहीं थी मिनिस्ट्री, इट वॉज टफ। शरीर मिनिस्ट्री नहीं चाहता है, शरीर आराम चाहता है, उसको कंफर्ट चाहिए। कौन जाके चलेगा? प्रेयर वॉक कितना कठिन है हमारे लिए, है कि नहीं है? क्यों कठिन है? क्या चीजें जो रोक रही है हमको प्रेयर वॉक करने से? कुछ नहीं, सिर्फ शरीर रोक रहा है हमको, केवल शरीर रोक रहा है हमको, और कोई चीज नहीं जो रोक सकती है हमें। शैतान नहीं रोक रहा है, शैतान बाधा नहीं बन रहा है, हमारा शरीर बाधा बन रहा है। बैप्टिज्म बाय फायर, अग्नि का बपतिस्मा जो है, ये शरीर को भस्म करता है, शारीरिक चीजों को हट निकालता है हमारे सामने से। अब हमें चिंता नहीं है कि मेरा भला होगा कि नहीं होगा। अब मुझे टेंशन नहीं है कि कितनी तनख्वाह मिलेगी मुझको। अब मुझे टेंशन नहीं कि पैसे होंगे या नहीं होंगे मेरे पास में। अब मुझे टेंशन नहीं कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं शारीरिक चीजों को छोड़ चुका हूं, निकल रहा हूं मैं आगे यीशु के पीछे। अग्नि का बपतिस्मा तुम्हें वो जोश देता है कि तुम सोचते भी नहीं हो कि आगे क्या होगा मेरा भविष्य में। तुम बोलते हो जो प्रभु करेगा वही होगा, और तुम निकल पड़ते हो, उसके पीछे। कैसे वो चेले निकल पड़े यीशु के पीछे? क्यों? कितना जोश क्यों था उनके अंदर? क्या उन्होंने सोचा नहीं कि हमारा करियर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे घर बार का क्या होगा? आधे से ज्यादा बुढ़ापे के पहले मर गए, उनको मार डाला गया। क्या हुआ उनके परिवारों का? क्या हुआ उनके लोगों का? यीशु ने उनको एक प्रॉमिस दिया था कि तुम जो भी छोड़ रहे हो मेरे लिए, उसका तुम्हें इसी जिंदगी में तुमको उसका मुआवजा मिलेगा। एक ही प्रॉमिस था यीशु मसीह का। उनको मालूम था कि वो हमारा ख्याल रखता है, हमारे परिवार का भी ख्याल रखेगा, सब चीजों का ख्याल रखेगा। बैप्टिज्म बाय फायर, अग्नि का बपतिस्मा ये करता है। लेकिन आत्मा का बपतिस्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या करता है? सो वेरी क्लियर, जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सामर्थ देता है, गवाह बनाता है, मिनिस्ट्री के लिए तैयार करता है। मिनिस्ट्री के लिए तैयार करता है। तो पास्टर मेरी मिनिस्ट्री कब शुरू होगी? जब तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा तब शुरू होगी। तो मुझे तो बपतिस्मा मिल चुका, मैं कैसे मालूम? मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। तो फिर सवाल ये नहीं कि तुम मुझको पूछोगे कि मेरी मिनिस्ट्री कब शुरू होगी, सवाल ये मैं पूछूंगा फिर तुम्हारी मिनिस्ट्री कब शुरू होगी। आप समझे सवाल? जब आप आके मेरे को पूछते हो मेरी मिनिस्ट्री क्या है और कब शुरू होगी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाया कि नहीं पाया है। अगर आप बोलते हो हाँ पाया है, तो मेरा दूसरा सवाल तुरंत आएगा, फिर तुम्हारी मिनिस्ट्री क्यों नहीं शुरू हुई है? तुमने मिनिस्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट की है? तुम जाके लोगों को चंगा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम जाकर के सुसमाचार क्यों नहीं सुना रहे हो? तुम गवाही क्यों नहीं दे रहे हो? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्या रोक रहा है तुमको? यूहन्ना ने कहा वो आएगा,
मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पानी में डुबा रहा हूं, लेकिन वो आएगा तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबाएगा। डुबाना पूरे चारों तरफ से भीगा हुआ और डूबा हुआ पवित्र आत्मा में। इसी का प्रॉमिस किया था यीशु मसीह ने। ताजुब की बात यह है कि यीशु ने अपने पृथ्वी के जीवन में कभी भी किसी को भी पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं दिया, कभी नहीं दिया। सिर्फ एक बार उसने पवित्र आत्मा रिलीज किया अपने चेलों के लिए, और वो आपको वाकया मिलेगा यूहन्ना के 20वें अध्याय में। और वो बहुत सिंपल सा इंस्टेंस है। जिंदा होने के बाद में, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद में यीशु मसीह अपने चेलों को मिलते हैं। और लेट्स जस्ट रीड यूहन्ना का 20वां। तो यूहन्ना का 20वां अध्याय 21 और 22 में लिखा है, यीशु ने उन चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु अपने चेलों के ऊपर फूंक रहा है और कह रहा है, पवित्र आत्मा लो। ऐसे ही पिता ने बहुत पहले फूंका था एक पुतले में, जो उसने अपने हाथों से बनाया था, मिट्टी का पुतला, और जब उसमें सांस फूकी तो आदम पैदा हुआ था। ऐसे यीशु मसीह मुर्दों में सब जिंदा हुए हैं और चेलों को मिले हैं। उनको बोल रहे हैं, जैसे पिता ने मुझको भेजा है मैं तुमको भेज रहा हूं, तुमको एक उद्देश्य दे रहा हूं। और फिर वो फूंकते हैं उनके ऊपर, एक सांस फूंकते हैं उनके ऊपर, बोलते हैं, पवित्र आत्मा लो। तो ये पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं था, ये उनका उद्धार का समय था, ये उनका उद्धार का एक्सपीरियंस था, ये उनका बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस था, नया जन्म पाने वाला एक्सपीरियंस था। जैसे उन्होंने यीशु को स्वीकारा है, यीशु ने क्या किया, फूंका उनके ऊपर और पवित्र आत्मा उनको मिला। जैसे ही आपने यीशु मसीह को स्वीकारा अपने जीवन में और ग्रहण किया, कहा तू मेरा प्रभु है, आज से क्या किया परमेश्वर ने, अपना आत्मा डाला तुम्हारे अंदर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। तुम्हें एक नया जन्म मिला, तुमको एहसास हुआ कि मेरे पाप मिट चुके हैं, तुम्हें एहसास होने लगा अभी कि कुछ नया चेंज हो गया यहाँ पे मेरे अंदर। अब तुम्हें आराधना पसंद आने लगी, अब तुमको वचन अच्छा लगने लगा, अब तुम और चाहने लगे मैं जानूं परमेश्वर के पास क्या उद्देश्य है मेरे लिए। ये सब इच्छाएं पहले नहीं थी, अब हैं। और क्यों हैं? क्योंकि आपको उद्धार मिला है और पवित्र आत्मा को दिया गया है। लेकिन ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि ये होने के बाद में यीशु ने चेलों को कहा कि तुम वेट करना यरूशलेम में, जिस चीज की प्रतिज्ञा मेरे बाप ने की थी मैं वो उतारूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा, ये उसने कहा। सो उद्धार फर्क है, अलग अनुभव है। उद्धार में जो आत्मा मिलता है वो अलग अनुभव है, और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म ये अलग अनुभव है, डिफरेंट एक्सपीरियंस, राइट? एंड वी नीड इट। तो कब हुआ फिर ये? हम सब जानते हैं किस्सा पेंटिकॉस्ट के दिन। इन एक्ट्स चैप्टर 2 प्रेरितों के काम के 2वें अध्याय में 120 लोग बैठे हैं ऊपर के कमरे में, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। पवित्र आत्मा उतरता है, सब लोग अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हैं। नाउ वॉच दिस, आत्मा उनके ऊपर उतरा है, उन्होंने अन्य भाषा में बात करना शुरू किया है। लेकिन क्या आत्मा का उद्देश्य अन्य भाषा था? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब ये बाहर निकलते हैं वहां से, ढेर सारे लोग जमा हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर बोलते हैं ये लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम कैसे सुन कैसे पा रहे हैं इनको? कोई बोलते हैं लोग शराब पिए हुए हैं। इतने में पतरस खड़ा होता है उन सबके बीच में और प्रचार करना शुरू करता है बोल्डनेस के साथ में। अचानक उसने इतना लंबा सरमन कहां से तैयार कर लिया? क्या वो रेडी तैयारी लेके बैठा था कि मैं किसी ने सुनाऊंगा ये चीज में? है थोड़ी सा। अचानक उसके अंदर उसको लगा कि एक जोश आया मेरे अंदर, कुछ शब्द मेरे को मिल रहे हैं और कुछ मेरे को बोलना है लोगों को, और उसने बोलना शुरू किया। यानी कि अभी अभी बपतिस्मा मिला है, आत्मा से भरा हुआ है, और अब वो उंडेल रहा है। आप समझे इस बात को? और वो रोक भी नहीं रहा अपने आप को, रुक भी नहीं पा रहा है, आत्मा से अभी भी भरा है। वो बैप्टिज्म मिला उसको होली स्पिरिट का, और वो तुरंत उसने प्रचार करना शुरू किया है। हम में से कितने लोगों ने जब हमने बैप्टिज्म पाया पवित्र आत्मा का, हमने ये सोचा भी नहीं कि शायद मुझे प्रचार करना है अभी अभी जाके। हमने सोचा भी नहीं होगा, हम सिर्फ खुश थे, अरे अन्य भाषा मिल गया, चलो घर जाएंगे, और फिर काम में लग जाएंगे वापस से, और फिर भूल गए सब चीज के बारे में। पर वो नहीं भूला है, वो उसको एहसास हो रहा है कि मुझे अब बोलने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ यहाँ पर कुछ हो रहा है हमारे मोहल्ले में, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझको जवाब देना। खड़ा होकर बोलता है ये हम शराब पिए हुए लोग नहीं है, ये वो है जिसके बारे में योएल ने बात की थी। और वो खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, और उसको सुन रहे हैं सारे लोग वहां पर, और सुन करके सवाल पूछ रहे हैं उसको, हम क्या करें फिर, बता हमको। बोलता है मन फिराओ और यीशु के नाम का बपतिस्मा लो, उनको बोल रहा है। और फिर वो लोग मन फिराते हैं,
और लोग जुड़ जाते हैं कलीसिया में। 3,000 लोग जुड़ गए। नाउ आई वांट टू से वन थिंग, वो बाइबल कहते 3,000 लोग जुड़ गए और 3,000 ही जुड़े होंगे, लेकिन वो उस इमीडिएटली उस समय तो नहीं हुआ होगा। चर्च में जुड़ गए मतलब ये 3,000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये थोड़ा प्रोसेस चला होगा एक हफ्ते के ऊपर। और ये रोज वहाँ पे लिखा है एक्ट्स 2:42 में के जो चेले थे वो घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे, सब लोग वचन को सुनते थे, इनको अच्छा लगता था, प्रार्थना में रहा करते थे। ये सब चीज़ें होती रहीं। और फिर अंत में लिखा हुआ चैप्टर 2 के एंड में कि परमेश्वर जोड़ता गया इनकी कलीसियाओं में लोग। तो ये कार्य चलता रहा, राइट। एक होली स्पिरिट के बैप्टिज्म का ये असर आया कि उसने ज़बरदस्त प्रचार किया पतरस ने, कुछ दिखा इन लोगों को यहाँ पर। अब आते हैं हम एक्ट्स की चैप्टर 3 में, तीसरे अध्याय में। हम देख कुछ समय बीत चुका है, वो होली स्पिरिट बैप्टिज्म जो हुआ चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में कुछ समय बीत चुका है। और अब चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना आते हैं मंदिर में और प्रार्थना के समय पर, और देखते हैं भिखारी वहां बैठा हुआ, उसको बोलते हैं यीशु के नाम से चल फिर। ये अचानक पतरस कैसे उसको बोल रहा है यीशु के नाम से चल फिर? पहले कभी किया ही नहीं है उसने, अचानक ये जोश कहां से आ गया कि मैं कर सकता हूं? ये वही सवाल है कि अचानक मुझे ये जोश कहां से आ गया कि मैं 5 ईंटें को तोड़ सकता हूं? पहले कभी तोड़ी नहीं है, एक भी नहीं तोड़ी है मैंने। लोगों को देखा है करते हुए, पतरस ने यीशु को देखा है करते हुए, उसको कैसे मालूम कि मैं कर सकता हूं? ये कोई आइडिया नहीं है। जैसे आप हो, आपको आइडिया ही नहीं कि मैं कर सकता हूं ऐसा, वैसे ही पतरस है, उसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाया है और उसको एहसास हो गया कि कुछ चेंज आया है मेरे अंदर, कुछ सामर्थ मुझको मिला है। और उसको देख करके बोलता है अंदर से अगुवाई हो रही कि तू उसको ऐसा बोल सकता है। और एक हिया और एक जोश आता है, बोलता है उठ चल फिर। उसके अंदर वो शर्म नहीं है अब कि मैं बोलूंगा चल फिर, वो उठेगा नहीं तो क्या हो जाएगा मेरा हाल। अब डर नहीं है उसके अंदर, शर्म नहीं है उसके अंदर, हिचकिचाहट नहीं है उसके अंदर, जोश में आकर के बोल रहा है उठ चल फिर। और उसको उठाता है अपने हाथ से और वो उठ जाता है आदमी और चंगा हो जाता है और जाता है, चिल्लाता है, सब लोगों को बताता है कि मैं चंगा हो गया। जबरदस्त काम हुआ, ये जबरदस्त काम। लेकिन कुछ दिन बीत चुके हैं, वो बैप्टिज्म पाया और ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कुछ समय बीत चुका है। क्या ये चैप्टर 2 का अभिषेक 3 में भी चल रहा है? आई डोंट नो रियली, बाइबल बताती नहीं इस बात के, इस चीज़ के बारे में। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं हमको एहसास होता है कि ये वो अभिषेक नहीं है जो चल रहा है। ये चैप्टर 2 का अभिषेक चैप्टर 3 में नहीं है, कुछ और चीज़ है। जब आगे पढ़ते हैं इसमें तो हम देखते हैं कि वो तो लंगड़ा चल फिर रहा है और लोग देखते हैं, कुछ सदुकी लोग हैं, वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या चमत्कार कर रहा है यहाँ पे, ये प्रचार कर रहा है यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का। सदुकी लोग विश्वास नहीं करते थे कि लोग मुर्दों में से जी उठते हैं और वो नाराज होते हैं उसके ऊपर, उन दोनों को पकड़ते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। शाम हो चुकी है, जेल में बंद कर रहे हैं। तो सुनो, सुबह में दोपहर में चमत्कार हुआ है, शाम को इन लोगों को जेल में डाल दिया है। अब जेल में बैठे हुए हैं लोग रात भर और अगले दिन सुबह इनको पेश किया गया काउंसिल के सामने और एक काउंसिल के सामने खड़े हैं, पूरा काउंसिल मौजूद है। पतरस के लिए तो बहुत ही टेंशन वाली बात होगी क्योंकि इसके पहले जब उसने काउंसिल देखा था तो यीशु बीच में खड़ा हुआ था और पतरस छुप के देख रहा था कि यीशु बीच में, लोग थूक रहे हैं उसके ऊपर, उसको मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं उसको, और वो डर रहा था उस समय। और वहीं पर बैठा किसी ने उसको पूछा, अरे तू भी तो साथ में यीशु के, और बोलते नहीं मैं जानता भी नहीं हूँ यीशु मसीह को। इनकार किया था उसने यीशु का। और अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, वही काउंसिल है, वही लोग हैं, उनके बीचों बीच खड़ा है और वो उसको सवाल पूछ रहे हैं कि तूने किस अधिकार के साथ में तूने ये काम किया। और सुनना बाइबल क्या कहती है उसके बारे में। इट इज रियली ब्यूटीफुल। एक्ट्स की किताब, उसका चैप्टर 3 चल रहा है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हो गया। 4वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। 8वें वचन में पतरस के बारे में लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जवाब दिया। ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कब हुआ? थिंक अबाउट इट, कब हुआ ये परिपूर्ण? उसी वक्त हो गया तुरंत या कुछ और हुआ था? आई मीन एक्ट्स चैप्टर 2 में तो हम जानते हैं कि लोग सब वेट कर दे और पवित्र आत्मा के ऊपर उतरा और ये आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य भाषा में बात करने लगे और प्रचार किया वहाँ पे आत्मा से भर के उसने। उसके बाद में कुछ समय बीत गया और चर्च धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद में एक दिन ये आया मंदिर में, चमत्कार किया। उसके बाद में पकड़ा गया शाम को, रात भर जेल में है
और सुबह इसको पेश कर रहे हैं, और पेश कर रहे हैं तो आत्मा से परिपूर्ण है ये। तो वो रात को क्या हुआ जिसके वो आत्मा से परिपूर्ण है? आई मीन कल सुबह और आज के बीच में एक रात थी जो जेल में बैठा हुआ था। तो इस बीच में तो वो कोई कैंप में नहीं गया था, उड़ान कैंप में तो नहीं गया था वो, डेफिनेटली वहीं पे था। तो क्या क्या हुआ था उसको, कैसे कैसे परिपूर्ण हो गया? अब हम बाइबल में लिखा नहीं है कैसे परिपूर्ण हो गया, लेकिन बाइबल आगे जाकर के बताती है पॉल और बारनबास के बारे में, पॉल और साइलस के बारे में। पॉल साइलस जेल के अंदर बंद थे, एक्ट्स चैप्टर 16, दोनों जेल के अंदर बंद है और कैद है वहां पर, हाथों में बेड़ियां लगी हुई हैं, सब स्टॉक्स में बैठे हुए हैं वहां पर। और कहते हैं रात के बीच में दोनों ने आराधना करना शुरू किया, दोनों ने प्रार्थना करना शुरू किया और दोनों आनंद मनाने लगे वहां बैठे बैठे। और ऐसा हाल हुआ कि भूकंप आया, उनकी सांकलियां खुल गई और दरवाजे खुल गए जेल के, और लोग भागने भी लगे होंगे वहां से, और ये लोग नहीं भागे, बैठे रहे वहां पे। और सेंचुरियन आया, देखा वो अब खुद को मारना चाहा उसने कि लोग भाग गए होंगे, जेल के दरवाजे खुले हैं। वो बोले नहीं नहीं मारो मत अपने आप को, हम यहीं पर ही हैं। और उसने अपनी जान अपना जीवन दिया प्रभु को, आदमी ने। जबरदस्त कार्य हुआ, राइट। ये आत्मा से, दोनों जेल के अंदर बैठे बैठे आत्मा से परिपूर्ण हो गए दोनों, राइट। और वो वहां पर यूहन्ना और पतरस से जेल के अंदर, और आई एम श्योर वो यही काम कर रहे थे। वो वहीं पर बैठ के आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनको फर्क नहीं पड़ा कि हम जेल के अंदर है, कहां पर है। वो बैठ के कुड़कुड़ नहीं करें कि क्या जेल क्या जेल क्या जेल, वो नहीं करें, बोले क्या कितने मच्छर यहाँ पे, कितनी गंदगी यहाँ पे, कैसा वैसा। शरीर बोलता है ये सारी चीजें, शरीर को माहौल पसंद नहीं है, शरीर को अच्छी चीजें चाहिए, सब कुछ। लेकिन ये आत्मा वाले लोग हैं, इनका शरीर कुर्बान कर दिया इन लोगों ने। बोला शरीर की हम सुनने वाले नहीं है, हम आत्मा से भरने वाले लोग हैं। और ये अपने आप को आत्मा से भर रहे हैं ताकि शरीर के ऊपर ध्यान न जाए। मैं को बता रहा हूं, आपके हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप आत्मा से परिपूर्ण करेंगे अपने आप को, आपका जो ध्यान है आपकी परिस्थिति के ऊपर जाएगा तक नहीं। आप ये सोचोगे भी नहीं कि किन हालातों में मुझको जीना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग, इनके हालात अच्छे नहीं थे। ये जेल में बैठे हुए लोग हैं, और क्या कुछ गलत काम किया था इन लोगों ने? नहीं, ये तो परमेश्वर का ही वचन सुना रहे थे लोगों को। तो क्या गलत कर रहे थे? ये बैठ के वहां पे शिकायत कर सकते थे और बोल सकते थे कि हमने तो अच्छा ही किया, हम तो गए, क्या फायदा हुआ हमें चर्च से। कभी सुना है लोगों को बोलते हुए ये? कभी सुना है खुद को बोलते हुए ये? कभी तो सुना होगा। क्या फायदा हुआ चर्च जाकर के? पतरस और यूहन्ना बोल, क्या फायदा हुआ यीशु के पीछे चल के? जेल में बैठे हैं आज, कल क्या होगा पता नहीं क्या होगा। क्यों गए हम प्रेयर वॉक करने? इससे अच्छा घर पे ही बैठते तो अच्छा होता। प्रॉब्लम नहीं बोला ऐसा उन लोगों ने। क्यों? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, इसलिए नहीं बोला। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जवाब दे रहे हैं वहां पे उन लोगों को, और उनको बहुत कुछ बोल रहे हैं। बोले ये, बल्कि उनको सुना रहे हैं, बोले ये किसके नाम से किया? यीशु मसीह के नाम से किया, जिसको आप लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया। देखो जिंदा हो गया वो, और अब उसके नाम से चमत्कार हो रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो अभी उसके बारे में। और वो लोग जानते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी चंगा हुआ सब लोग उसको जानते थे। 40 साल का बड़ा आदमी को भैला फुसला नहीं सकते हो आप, सब लोग जानते हैं, देखा उसको वहां पर, और जानते हैं कि चंगा हो चुका है, और जानते हैं कि यीशु के नाम से हुआ है चंगा। क्या करेंगे अब ये लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले तुम लोग जाओ घर पे, आइंदा ऐसा मत करना, ये प्रचार मत करना, जाओ यहाँ से। वो लोग जाते हैं और जाकर के चेलों को सुनाते हैं बाकी की बातें। बोले ऐसे ऐसा हुआ वहाँ पे, ये हुआ, ये हुआ। और फिर एक अद्भुत सा काम होता है चेलों के साथ में। जस्ट कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, 4 अध्याय के अंत की ओर 31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अरे फिर से परिपूर्ण हो गए। अभी भी थोड़े टाइम पहले परिपूर्ण हुए थे, अभी भी परिपूर्ण हो रहे हैं, और एक्ट चैप्टर 2 में भी परिपूर्ण हुए थे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ एक्ट चैप्टर 2 की बात नहीं है कि एक ही बार हुआ काफी है मेरे लिए। ये बार बार होता रहता है इन द बुक ऑफ एक्ट्स। ये लगातार हो रहा है, और ये लोग बार बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें अन्य भाषा मिल गया, हम अन्य भाषा बोल के खुश हैं। हम खुश नहीं हो सकते अन्य भाषा पा करके। हमें पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चाहिए, और रोज चाहिए, और लगातार चाहिए, हर हफ्ते चाहिए, रोज चाहिए। अगर ये हमको लगातार मिलेगा तो हम भी पतरस और यूहन्ना की तरह होंगे, परिपूर्ण आत्मा से, डरते हुए नहीं, झिझकते हुए नहीं। निकल गए प्रेयर वॉक पे, जा रहे हैं, आत्मा से परिपूर्ण, कहीं भी गीत भी गा रहे हैं, वहां पे टेंशन नहीं है लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मैं गीत गा रहा हूं प्रभु के लिए, मेरी मर्जी है, मैं गा सकता हूं गीत प्रभु के लिए। किसी ने बैंड स्टैंड पे आके एक हमको रोका, आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी हम गा सकते हैं। कैसे गाएं?
अरे गीत गाना है भाई, बैठे यहाँ पर गीत गा रहे हैं, ये पब्लिक स्पेस है, यहाँ पे कोई भी बैठे कुछ भी कर सकता है। हम थोड़ी कुछ तंग कर रहे हैं, कुछ गंदा कर रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं यहाँ से, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे यहाँ पे गीत गा रहे हैं। पर ये भीड़ जमाओगे, मतलब आप बोल दो भीड़ को जाने के लिए, हम गा रहे हैं यहाँ पे। कुछ नहीं बोल पाए लोग, क्या बोलेंगे आपको? आप थोड़ी कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हो वहाँ पे, आप आत्मा से भरे हुए हो और आप अपना कार्य कर रहे हो जो प्रभु ने आपको दिया है, और आप करते रहोगे वो। और मैं नहीं कह रहा हूँ आप जेल नहीं जाओगे, शायद आप जेल भी चले जाओगे, इट डजंट मैटर, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज फर्क पड़ेगा, आज आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो, आज टेंशन आएगा, आज आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। लेकिन जब आत्मा से परिपूर्ण होगे, या होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलेगे जेल देखा जाएगा, जेल देखा जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अभी सोचोगे डर लगेगा बहुत। कई बार मैंने बैठ के, प्रभु अगर किसी ने मेरे को पकड़ लिया तो क्या मैं जेल जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, बहुत मारपीट होगी, ये होगा वो होगा, मेरे को डर लगता है, मैं क्या करूंगा? प्रभु ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। उस वक्त मैं तुझको शब्द दूंगा, उस वक्त मैं तेरे को हियाव दूंगा, करेज दूंगा। ये पहले नहीं मिलेगा, उस समय मिलेगा जब तेरी जरूरत होगी, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। आमीन। वो यहोवा जायरा है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। सो ये आत्मा से परिपूर्ण हो गया ना। इट्स अमेजिंग ना। 2nd चैप्टर में पवित्र आत्मा उतरता है पहली बार दुनिया में, और पतरस और यूहन्ना को मिलता है, पतरस प्रचार करता है जबरदस्त। फिर कुछ समय बीत जाता है, और उस बीच में भी ये लगातार ही पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाता जा रहा है, क्योंकि 3रे अध्याय में वो लंगड़े को चंगा करता है। ये कार्य वही करता है जो आत्मा से भरा हुआ जोश है उसके अंदर, और ये आत्मा से भरा हुआ लंगड़े को चंगा करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं कि लोग उसको जेल में डाल देते हैं। नेक्स्ट डे आत्मा के सामर्थ्य में खड़ा होकर जवाब दे रहा है बोल्डली उन लोगों को, डर नहीं रहा है जरा भी, के पहले जो डर था वो निकल चुका उसके जीवन में से, अब खड़ा होकर हमें जवाब दे रहा है उन लोगों को। यहां तक कि इन लोगों ने उसको जवाब देते हुए जब सुना तो एक बड़ी अद्भुत सी बात कही। 4:13 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उनको बात करते हुए देखा, बोला ये तो पतरस की जैसे नहीं लग रहा है, ये तो यूहन्ना की तरह बात नहीं कर रहा है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनके बात करने का तरीका फर्क होना चाहिए। ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये उसी की तरह बात कर रहे हैं जिसको हमने क्रूस पे चढ़ाया था। ये वही भाषा बोल रहे हैं, उसी की तरह बात कर रहे हैं, उसी के गुण दिख रहे हैं इसके अंदर। ये आवाज जिस अधिकार से लोग बात कर रहे हैं, वही अधिकार उसके अंदर भी था। आप समझ रहे बात को? आत्मा से जब भरोगे तो तुम लगोगे ही नहीं, लोग तुमको देख करके बोलेंगे नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो, जानेंगे कि कुछ अद्भुत सी बात हो रही है ये। इसलिए पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म की जरूरत है हमें, और रोज जरूरत है, सिर्फ एक कैंप में नहीं और सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन लगातार जरूरत है। जब हम आते हैं यहाँ पर चर्च में, जैसे यहाँ पे आराधना शुरू होती है, एक अच्छा मौका है हमारे लिए। मैं बता रहा हूँ, आपके पास सिर्फ एक ही मौका है पूरे हफ्ते में, क्योंकि आपका पूरा हफ्ता इतना बिजी है, आपके शेड्यूल में, पूरे हफ्ते भर के शेड्यूल में पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म नहीं है। आपने टाइम डाला नहीं है उसके अंदर। आपके पास घर साफ करने का टाइम है, आपका खाना पकाने का टाइम फिक्स हो चुका है, टीवी का टाइम फिक्स हो चुका है, बच्चों को ट्यूशन का टाइम जो है वो भी फिक्स्ड है, बाहर जाने का, ये काम करने का सब टाइम फिक्स्ड है। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म का टाइम नहीं है उसके अंदर। आपके डिवोशन का टाइम है जो आप करते हो, फटाफट निकलते हो घर से। आई एम ट्राइंग टू से समथिंग टू यू। संडे का दिन जो आपको मिलता है जबरदस्त टाइम है, तो यहां पर आप आते हो, आराधना शुरू होती है, अब आप परमेश्वर को बोल रहे हो मैं तुझे प्यार करता हूं, और फिर परमेश्वर उसके प्यार को रिसीव करते हो, और जब खोलते हो अपने आप को तो परमेश्वर आपको भरता है अपने आत्मा से। पर सवाल यह, क्या मैं आत्मा से का बपतिस्मा पाने के लिए आया हूं कि नहीं आया हूं? अगर उस चीज के लिए आया हूं तो वो मुझको मिलेगा। अगर मैं ऐसे ही चर्च करने के लिए आया तो चर्च करके जाऊंगा मैं। पर अगर मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए आया हूं तो मैं वो पाकर ही जाऊंगा, आत्मा से परिपूर्ण होकर जाऊंगा। सुबह जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं तो मैं चाहता क्या हूं, क्या हो जाए, क्या हो जाए? क्या मैं चाहता हूं कि मेरे 2 चैप्टर खत्म हो जाएं तो 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। पर अगर मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिल जाए तो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिल जाएगा। मैं किस चीज के लिए बैठा हूं परमेश्वर के चरणों में? जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांग क्या रहा हूं कि मेरे 1 साल में बाइबल खत्म हो जाए, तो बोले ठीक है, तो हो जाएगी तेरे 1 साल में बाइबल खत्म, नो प्रॉब्लम। पर उससे क्या होगा? वो भी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अलग चीज है, और वो मांगना पड़ेगा हमें। परमेश्वर से बोलना पड़ेगा, प्रभु आज मुझे आत्मा से भर, फिल मी, यूज मी फॉर योर ग्लोरी। और फिर जानना पड़ेगा कि सिर्फ अन्य भाषा बोलना काफी नहीं है, सामर्थ मिलेगा चमत्कार करने हैं। प्रभु पवित्र आत्मा से भर, आज जाऊंगा कुछ ना कुछ चमत्कार करके आऊंगा। प्रभु आत्मा से भर मुझे अभी इसी वक्त, प्रभु मैं जाऊंगा प्रचार करके आऊंगा किसी ना किसी को।
अभी मुझे आत्मा की जरूरत है, आज चाहिए प्रभु मुझे, आज जाके मुझे चमत्कार करना है, आज किसी बीमार के लिए प्रार्थना करनी है, आत्मा से परिपूर्ण कर मुझको, रोज के एजेंडा में चाहिए मुझको ये चीज। यूहन्ना का 7वां अध्याय 37 नंबर वचन, और यहां पर लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। कह रहा है यीशु मसीह, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। अगर कोई प्यासा है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म प्यास के बारे में है। अगर हम प्यासे हैं तो हमको मिलेगा, प्यासे नहीं है नहीं मिलेगा। आई वांट टेल यू समथिंग, अगर आपने अगर नया जन्म पाया है, साल्वेशन पा लिया है, आप प्यासे हो, सब प्यासे हैं। आत्मा जाग चुका, आत्मा भूखा है, प्यासा है, आत्मा को चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर है? आत्मा प्यासा है और वो प्यास हमको एहसास हो रहा है कि मुझे कुछ चीज की जरूरत है, और हम उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं शरीर में उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अरे यार ये मैं कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं चमत्कार नहीं कर रहा हूं और सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं, इसलिए मजा नहीं आ रहा है आत्मा को। मजा आत्मा में नहीं आ रहा है मुझको, पर मैं सोच रहा हूं मुझे मजा नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है मुझको, और क्या हो रहा है, मैं कुछ करूं, चलो मैं कहीं मैं घूमने जाता हूं, पिकनिक पे जाता हूं, आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक, और मैं निकल गया पिकनिक में। यानी क्यों हमको ऐसा लगता है कि पिकनिक पे जाना, घूमने जाना सारी चीजों का हल है, बस घूमने निकल जाएंगे, सब चीजें अपना ठीक हो जाएंगी, जगह पे आ जाएंगी। नहीं हो रहा है, और मैं घूमने निकल जाऊंगा, वापस लौट के आऊंगा, फिर से खालीपन है मेरे अंदर, और फिर मैं कुछ और ट्राई करूंगा, फिर भी खालीपन है अंदर। लोग तरह तरह की चीजें ट्राई करते हैं उस खालीपन को भरने की। कुछ लोग फिल्में देखते हैं खालीपन को भरने की, नहीं भरता है कोई फिल्में, शरीर में है सब कुछ, ये सब शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं हम। फिर हम कोशिश करते हैं कि कुछ रिश्ते हों हमारे, और वो रिश्तों से भी काम नहीं बन रहा है, नए दोस्त भी आ गए, नए दोस्तों से भी काम नहीं चल रहा है, फिर भी खालीपन है हमारे अंदर। और फिर हम कुछ लोग होते हैं, शादी हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, शादी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी तुम्हारी, और खालीपन तुम्हारा खालीपन ही रहने वाला है, कि जो संतुष्टि तुमको आत्मा में चाहिए वो शरीर में पूरी नहीं होती है। और किसी को फिर ऐसा होता है ठीक है थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे तो हो जाएगा, पैसे बढ़ जाएंगे तो शायद वो खालीपन दूर हो जाएगा, और नहीं होता है, ना पैसों से दूर होगा ना कोई और चीज से, क्योंकि शरीर की चीजें आत्मिक खालीपन को नहीं भर सकती हैं। तो यीशु कहता है, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मुझसे पियो। तुम किसके पास जा रहे हो, कहां से पी रहे हो? वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो खालीपन तुम्हारे अंदर है, तुमने अगर तुमने उद्धार पाया तो खालीपन तुम्हारे अंदर आ चुका है। ये आत्मा जागा है, अभी आत्मा भूखा है और प्यासा है। शरीर को अपने बचपन से खिलाया पिलाया है, शरीर तो हट्टा कट्टा हो गया और मांगता है, लेकिन आत्मा सूखा पड़ा है, अंदर प्यासा है, शरीर प्यासा नहीं है। आपको और फिल्मों की जरूरत नहीं है, हकीकत तो यह है, आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। आपको आत्मा से परिपूर्ण होना है, आपको और एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, आपको आत्मा से परिपूर्ण होना है। एक दिन मैं बैठा था, मैं रील्स देख रहा था सुबह सुबह उठ करके, मैं खुद को बोला, आधे घंटे के बाद मैं खुद को बोला, मैं कर क्या रहा हूं, ये आधा घंटा बीत चुका, मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं रील्स। रील्स का पूरा प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसा है, आप एक दो देख के बंद नहीं करने वाले हो, आप आधा घंटा बैठने ही वाले हो, फिर आपको एहसास होगा मुझे देर हो गई, भागोगे फिर आप। यह है रील्स। और आधे घंटे में बोला, मैं कर क्या रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं? मुझे एक्चुअली अंदर एक प्यास है जो मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूं रील से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी कभी रील नहीं होता है तो कभी कभी कोई क्या बोलते हैं उसको, अमेजॉन प्राइम पे कोई टीवी सीरियल होता है या कोई फिल्म होती है, और फिल्म देख रहे हैं बैठ करके, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं बैठ करके। क्यों? अंदर के एक भूख है, एक प्यास है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम समझ नहीं रहे कि नहीं मिटने वाली है। वो बिंज वॉचिंग कर लूंगा, 1 2 3 4 देख लूंगा मैं फिल्में, तब भी नहीं होने वाला है। नया खाना खा लूंगा तब भी पूरा नहीं होगा। ये होटल और वो होटल और नया होटल, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लाइक्स और डिसलाइक्स और पोस्ट और जो भी डाल दूं मैं इसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे नए दोस्त बना लूं, फिर भी पूरा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है, और ये जरूरत और कोई तरीके से पूरी नहीं हो सकती है। ये जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलता है और लगातार मिलता रहता है, मैं लगातार 2 काम करते रहता हूं, बीमारों के लिए दुआ करता रहता हूं और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता रहता हूं, क्योंकि मुझको आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है और मिलता जा रहा है। और मिला और फिर रुक गया और मैं भूल गया उसके बारे में, मैं सूख चुका हूं। अब वचन भी सुनाने का मन नहीं करेगा, अब प्रार्थना करने का भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा,
थोड़ा बहुत कर लूँगा काम चलाने के लिए और चलता रहूँगा बस। और सालों साल निकल जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बैठे हैं प्रभु में, पर जो करना चाहिए था वो नहीं किया। उसके लिए सामर्थ अवेलेबल है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म अवेलेबल है। अगले संडे जब मैं पे सुबह आओगे, एक ही उद्देश्य लेकर के आना, मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ या नहीं करता हूँ, मुझे आज बपतिस्मा चाहिए। कल मेरा मंडे जोश में होना चाहिए, मंडे को फिर मेरे को बैप्टिज्म चाहिए, ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे की सुबह मेरे को बैप्टिज्म चाहिए पूरा दिन काटने के लिए। बैप्टिज्म की ज़रूरत है। कभी कभी टाइम होता है हमारे हाथ में, हम बैठ के फ़ोन पे लगे रहते हैं किसी के साथ में, वही टाइम हम यीशु के पास जा सकते हैं और पी सकते हैं उसमें से, क्योंकि जिससे हम बात कर रहे हैं उसे प्यास नहीं बुझने वाली है। यीशु ने कहा मेरे पास आओ और मुझसे पियो। आमीन।